यूकेएसएससी ने वीपीडी और वीडियो के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद से जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी हताश और निराश हो चुके हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए और परीक्षाओं को एक ही शिफ्ट में करवाना चाहिए, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने चाहिए, ऐसे उन बेरोजगारों का कहना है। और होना भी चाहिए क्योंकि बाकी सभी राज्यों में अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकते हैं। इसी विषय पे बात उन बच्चों से भी बात करना चाहेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, तो आपने एग्ज़ाम दिया था? जी मैम। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तरकाशी से हूँ, डामटा से ब्लॉक। कब से तैयारी कर रहे हैं आप, किस चीज़ की? मुझे लगभग जो है 7 से 8 साल तैयारी करते हो गए हैं और मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ और साथ में सतीश सर के साथ लगातार जो है प्रयास किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यही ग्रुप से उत्तराखंड की ही तैयारी कर रहा हूँ लगातार। तो इस बार मेरा वीडियो के एग्ज़ाम में 1.75 मार्क्स से जो है सिलेक्शन रुका है। अच्छा, रुका है जी। क्या कहना चाहेंगे, इतना मेरिट लिस्ट हाई है, इतना क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरिट लिस्ट काउंट नहीं करती है कि मेरिट लिस्ट कितनी जाती है, वो डिपेंड करता है कि पेपर के ऊपर कि पेपर किस तरीके से बन रहा है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि आयोग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में खामियां की जा रही है। एग्ज़ाम जिस तरीके से बना रहे हैं तो काफ़ी एग्ज़ाम मैंने देखे हैं कि आयोग के द्वारा जो है लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग में भी लगभग 12 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। तो लगातार आयोग किस तरीके से ये गलती कर रहा है? भाई आयोग है, आप लोग लगातार एग्ज़ाम बना रहे हो, तो इतनी गलतियाँ तो हमारे इंस्टीट्यूट सर नहीं करते, इंस्टीट्यूट वाले नहीं करते, हम लोग नहीं करते, बच्चे लोग नहीं करते। आयोग लगातार जो है, मैं देख रहा हूँ लोक सेवा आयोग में 12 नंबर डिलीट किए हैं। अभी जो है अपर लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी देखना है कि बहुत सारी गलतियाँ हैं उसमें भी। और जो ये छोटे छोटे ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा परसों जो है उन्होंने रिजल्ट के साथ आंसर की जारी कर दी है और रिजल्ट के साथ जब आंसर की जारी की तो उसमें किसी में 16 नंबर डिलीट कर रखे हैं, किसी में 20 नंबर डिलीट कर रखे हैं। तो आयोग के द्वारा लगातार इतनी कमियां क्यों की जा रही है? मतलब इतनी ढिलाई, और ऊपर से कह रहे हो कि आप नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या बैठता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट में एग्ज़ाम को एक छोटा सा एग्ज़ाम बना रहे हैं और उस छोटे से एग्ज़ाम में आप लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार जो है एक कह रहे हैं कि थोड़ा हार्ड बन गया है और एक जो है इजी एग्ज़ाम बन गया है। इसका कारण क्या है? भाई एग्ज़ाम भी तो आप ही लोग कंडक्ट कर रहे हैं, आप ही लोग बना रहे हैं। एग्ज़ाम तो ऐसा बनाओ ना जो सुदृढ़ तरीके से हो। लगातार 2 शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करा रहे हैं या 2 दिन में आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा एग्ज़ाम बनाओ, ऐसा पेपर सेट करो जो आपको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब लगातार नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं किसी के, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में उनके लगभग 8 से 10 नंबर बढ़े हैं और हमारा जो है 2.5 घटा है, यानी कि मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन फिर भी रुक जाता। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि आयोग जो है बहुत सारी कमियां कर रहा है। कभी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम करा रहा है। लोक सेवा आयोग ने जब अभी अपर पीसीएस का जब एग्ज़ाम कराया तो 2.5 लाख बच्चों के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है जगह नहीं, उपलब्ध नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम शिफ्टों में एग्ज़ाम कराएंगे। ये तो आयोग का लगातार ड्रामा देख रहे हैं हम लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किया इस चीज़ के लिए कि भाई कुछ जो है आगे जो है सही तरीके से एग्ज़ाम हो। लेकिन कहीं पर देख नहीं रहा। किसी की मेरिट जो है 60 जा रही है तो किसी से 80 निकल जा रही है। टॉपर बच्चा जो है कि कोई 98, 97 में पहुंच रहा है। कारण क्या है? हम लोग भी पढ़ रहे हैं, 7-8 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा। इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं आते 97-98 नंबर, लेकिन आयोग के पास जो है जो एग्ज़ाम कर रहे हैं किसी के 99 आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं खामियां हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर लीक हो रहा है या पेपर बिक रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि 97 वाला जो 97 जो मार्क्स ला रहा है उसका कहीं ना कहीं जो है आयोग का ही कहीं ना कहीं किसी से जो है संबंध है। सर, जैसे लोअर पीसीएस एग्जाम में भी आपने देखा कि 56 बच्चे जिन्होंने याचिका दायर की थी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जा रहा है। बाकी बच्चे जो असमर्थ है, जो वकीलों को पैसा देने में सक्षम नहीं है या उतना दूर नहीं जा सकते, उनके साथ भी आयोग ने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। और अब ये मेरिट लिस्ट, बार बार इन आयोग के मजाक से बच्चों का मनोबल ऐसे डाउन हो रहा है, हताश निराश हो रहे हैं। तो आप भी उन्हीं में से, तो आप अगर आयोग बार बार ऐसे मजाक करता है तो आप लोग आगे क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, कदम उठाने के लिए तो हम लोग लगातार मजबूर कर रहे हैं हमें आयोग कि आप लोग कुछ ऐसा कदम उठाएं। कदम उठाने के बावजूद भी आयोग नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए या किस तरीके से एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराना चाहिए।
लगातार हम लोगों ने प्रयास भी किया। पिछले 2-3 साल से हम लोगों को भी छोटे छोटे एग्जाम के अंदर फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो है इतनी धांधली होने के बावजूद भी सबको पूरा कंफर्म पता चलने के बावजूद भी कि कहाँ पर कितनी कितनी जो है धांधली हुई है, हमने ब्लूटूथ डिवाइस भी पकड़े, सारे एविडेंस देने के बावजूद भी आयोग के द्वारा जो है पेपर को निरस्त नहीं किया गया। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं हम लोग कि 18 से 20-20 नंबर का जो है कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है, कहीं एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चनों को डिलीट किया जा रहे हैं। तो ये आयोग की पूरी खामियां है। हम चाहते हैं कि आयोग जो है इस पेपर को अच्छी तरीके से सुदृढ़ तरीके से करें ताकि ये सारे बैठे हुए जो बच्चे हैं इनको इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ से आ रखे हुए बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर 8 से 10 साल तक जो है गांव से, वैसे भी उत्तराखंड जो है गरीब है ना, तो गांव से जो है लगातार मुझे नहीं लगता कि इतना किसी को जो है खर्चा आता होगा, तो इतने लंबे समय तक तैयारी भी नहीं कर सकते। तो बच्चा वैसे ही एग्ज़ाम तो 1 साल के अंदर, 2 साल, 3 साल के अंदर लग जा रहे हैं आयोग को कराने में, तो काफ़ी समय भी लग जाता है और इतना टाइम भी नहीं होता है बच्चों के पास कि लगातार जो है यहाँ पर देहरादून में रह करके पढ़ाई करें, ये चीज़ें। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो उनका कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हटा देना चाहिए और साथ ही एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं भी चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आयोग कंडक्ट कर रहा है वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराएं, क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में इतने बच्चे तो है नहीं। लगभग मैं अभी क्या कहते हैं पुलिस का एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 2,60,000 बच्चे हैं। अगर आयोग चाहे तो देहरादून के अंदर ही इतने संस्थान हैं हमारे पास, इतने सरकारी संस्थान हैं कि देहरादून के अंदर ही 2,60,000 बच्चे की व्यवस्था हो सकती है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन गांव-गांव में एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं जहां पर कोई कैमरा नहीं, कोई किसी की सुविधा नहीं, कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। जहां मर्जी जो है फ़ोन लेकर के जो है टीचर क्लास के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ जो है पूरे ब्लूटूथ के साथ, कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया सर। और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं उनसे भी बात करने चाहेंगे हम जी। कोई बात नहीं, अगर आप लोग बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को? लोग भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप सभी को। अच्छा चलिए आप ही बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आयोग बार बार ऐसे जो कर रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो मजाक हो रहा है? हमारा कहना यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की इतनी जनसंख्या नहीं है कि हमें अलग अलग शिफ्टों में पेपर कराना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेपर में हमारे उत्तराखंड में जो बेरोजगार लोग हैं 2 या 2.5 लाख के करीबन है, तो हम लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पूर्णतः समाप्त होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो। क्योंकि किसी व्यक्ति के मेरिट लिस्ट से ऊपर नंबर है और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर से उसके नंबर काफ़ी कम हो चुके हैं, जिससे उनको काफ़ी दुख होता है और उनका मनोबल गिर जाता है। तो हमारा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम समाप्त होना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तरकाशी से हूँ। आप कहाँ से हैं? टिहरी से। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है वो सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे और नॉर्मलाइजेशन के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर जो पढ़ने का जो मन करता है पढ़ने का वो ख़त्म हो जाता है ना। एक होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, तो पढ़ने वाले बच्चे का मनोबल तो गिरेगा ही। आप सभी अलग अलग जगह से आए हैं, सब दूर दूर से ही आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने इन बच्चों से हमने बात की और आपने देखा कि सभी अलग अलग जगह से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, यहाँ देहरादून में तैयारी करने आए हैं परीक्षा की, लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चे 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब 5 साल 8 साल ये कम नहीं होता है। और ऐसे में इस तरीके से लगातार तैयारियां करना, हमने पहले भी आपको इन बच्चों से बात की थी हमने और आपको बताया था और फिर से बताना चाहते हैं कि ऐसे बार बार अगर आयोग इस तरीके का मजाक करेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दूर दराज से आए हैं, अपने सारे माँ बाप को छोड़कर, अपने सारे सुख जो हैं उनको छोड़कर यहाँ आकर कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद आयोग इस तरीके का मजाक करता है, इस तरीके से करता है। ऐसे में बच्चे हताश और निराश हो रहे हैं, उनके बीच आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हटा देना चाहिए और साथ ही एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाना चाहिए। और यहाँ भी हम उन बच्चों से बात कर रहे थे, उन